हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन है ना, ये सभी प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ये भौतिकी के ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार एक प्रश्न जो ना दोस्तों पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है ना अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, या फिर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना अति अनिवार्य है। तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए और बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए चलिए दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों हम आपको काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं, तो काफ़ी इजी प्रश्न है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। और दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लेके, तो पहला नियम क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दोस्तों, दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जो है ना दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, निर्वात या शून्य में जो प्रकाश का स्पीड होता है ना दोस्तों मैक्सिमम होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 kWh ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, किलोवाट आवर कहेंगे। ठीक है, यानी कि 1 kWh जो इक्वल होते हैं ना दोस्तों, किसके इक्वल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग 36 लाख जूल कहेंगे। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो जूल जो है ना दोस्तों किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट मीटर से, या फिर एमीटर से, या फिर गैल्वेनोमीटर से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो भी मतलब सर्किट होता है ना उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट की माप की जाती है किससे की जाती है, तो ए मीटर से की जाती है। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि परिपथ में विभवांतर की माप किससे की जाती है, तो वोल्ट मीटर से की जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले ये सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला जो है ना रंगीन प्रतीत होता है, किसके कारण से होता है वो आपको बताना है। तो ध्रुवन के कारण से, या फिर छिद्राव के कारण से, या फिर अपवर्तन के कारण से, या फिर प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि प्रकाश में साबुन का जो बुलबुला जो है ना दोस्तों रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण से प्रतीत होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से दिखाई देता है। ठीक है, ये जो है ना 12 लेवल के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने के क्या कारण हो सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया परावर्तन, या फिर अपवर्तन, या फिर प्रकीर्णन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए सूर्योदय, जब भी सूर्योदय होती है और सूर्यास्त होते हैं तो उस समय सूर्य का जो रंग होता है ना दोस्तों लाल, किसके कारण से दिखाई देते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि दोपहर के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद कलर का होता है, यानी कि व्हाइट कलर का होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंगों का क्या होते हैं दोस्तों? सम्मिश्रण होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भी बोर्ड एग्जाम के लिए है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए, जो सर्च लाइट होता है ना दोस्तों, इसका परावर्तक सतह किसका बना होता है? किस दर्पण का बना होता है? तो ये जो होते हैं ना दोस्तों अवतल दर्पण का बना होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो ENT वाला डॉक्टर होते हैं, यानी कि आँख का नाक वाला जो डॉक्टर होते हैं ना दोस्तों, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया फ्यूज तार से, या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण से, या फिर उच्च धारा प्रभाव से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट से जो दुर्घटना होती है ना दोस्तों, किसके कारण से होती है? लघु पतन से होती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट से होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सीधी रेखा में, या फिर टेढ़ी रेखा में, या फिर किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश का जो रे होता है, ये जो है ना दोस्तों ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रकाश की किरण होती है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों प्रकाश की चाल मैक्सिमम कितना होती है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि निर्वात या शून्य में प्रकाश चलती है मैक्सिमम स्पीड से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस किरण, मतलब स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया लाल का, या फिर हरा का, या फिर पीला का, और ऑप्शन डी है बैंगनी का। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, प्रिज्म से हम लोग जब व्हाइट लाइट को गुजारेंगे तो पर्दे पर कितने रंग की पट्टी प्राप्त होगी? 7 रंग की पट्टी प्राप्त होगी, जिनमें से जो सबसे ऊपर कलर होता है ना दोस्तों, ये कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, और सबसे जो नीचे कलर होता है दोस्तों वो क्या होता है? वायलेट होता है, यानी कि बैंगनी होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक झुकाव किसका होता है दोस्तों? बैंगनी कलर का झुकाव क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो वर्चुअल इमेज होता है ना, ये हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। और दोस्तों ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं ना दोस्तों, इससे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग उतार सकते हैं, यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फटाफट से बताइए दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं उसमें, या फिर चुंबकीय, या फिर रासायनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो होते हैं ना दोस्तों, ये विद्युत धारा की उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है विद्युत
फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया जूल या फिर एम्पियर या फिर वोल्ट और ऑप्शन डी है ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना दोस्तों क्या होता है? ओम होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे विभव या फिर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न ये कराएगी, आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का या फिर गैल्वेनीकरण का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा जो भी व्यक्ति जो है ना निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को जो है ना दोस्तों निकट की वस्तुओं का स्पष्ट दिखता है, बल्कि दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। इसलिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर बेलनाकर लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं मानव नेत्र में जो है ना दोस्तों किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे नेत्र में यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों कैसा बनता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कौन जो है ना नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है, तो आइरिस होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ये सभी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा या फिर दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बैटरी से जो है ना दोस्तों दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट प्राप्त होती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो है ना दोस्तों दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो ना दोस्तों 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम लोग जानते हैं दोस्तों जो फोकस दूरी होती है ना वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे आर का मान यानी कि त्रिज्या कितना है दोस्तों 40 है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो इसको काटिएगा तो सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक रंग का उदाहरण क्या है, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी कलर का क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा लाल, हरा और नीला ये तीनों कलर जो है ना दोस्तों प्राथमिक रंग है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों इंद्रधनुष जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष जो होते हैं ना दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष जो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, और दोस्तों दूसरा होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष जो ब्लड टाइप का होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से कैसा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं ना द्वितीयक इंद्रधनुष से कैसा होते हैं, साफ होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। 20 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो लाल रंग होते हैं इसका तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि खतरे के सिग्नल के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो यही लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लाल रंग जो है ना दोस्तों बिना छितरा अधिकतम दूरी करती है, ठीक दूरी तय करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, दृष्टि पटल कहेंगे, या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, और रेटिना कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न ये कराए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, यानी कि जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं, जो तंतु होते हैं ना दोस्तों, ये किसका बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। और दोस्तों ये टंगस्टन का जो गलनांक होते हैं ना दोस्तों कितना होते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, ठीक है, यानी कि सेल्सियस होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं जो विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब में जो इसमें जो है ना कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हो गया दोस्तों, आर्गन। आर्गन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, निष्क्रिय गैस है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए जो है ना दोस्तों क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलना है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, 30 में से 30 यहाँ पे आपको याद कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न जो ना 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो पावर होते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों वाट होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो फटाफट से बताइए एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे मीटर में पूछा जाए तो 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शन में है, इसीलिए जो एक एंगस्ट्रम होता है ना दोस्तों 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसे आप कह सकते हैं मीटर में 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो फ्रेंड 1 वोल्ट जो है ना दोस्तों ये किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई जो है ना दोस्तों कम मालूम पड़ने का जो कारण है ना दोस्तों वो किसका कारण होता है, प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो कम मालूम पड़ने का जो मुख्य कारण होता है ना दोस्तों क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ना दोस्तों यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लेंस कौन सा है दोस्तों, अवतल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी फोकस दूरी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया होगा और आपसे पूछेगा लेंस की क्षमता क्या होगी, तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, लेंस की क्षमता को पी के थोड़ा दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको 100 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा फोकस दूरी को। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा, 5 डायोप्टर। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना दोस्तों वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए जो है दोस्तों हम लोग किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम लोग जो घरों में जो ऐनक के रूप में अपना शक्ल देखते हैं, अपना मुंह देखते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, समतल दर्पण होता है। और वाहनों का जो साइड मिरर होता है दोस्तों वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होते हैं, तो हम आपको बहुत बार बताते हैं दोस्तों, वाट होते हैं, एम्पीयर होते हैं, या फिर वोल्ट होते हैं, या फिर ओम होते हैं। तो फटाफट से बताइए विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वोल्ट होते हैं, या फिर विद्युत वाहक बल का ऐसा मतलब क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और यहाँ पे ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कौन ऐसा डिवाइस है ना तो प्लस होते हैं ना तो माइनस होते हैं। तो ए मीटर में तो होते हैं, वोल्ट मीटर में भी होते हैं, विद्युत सेल में भी होते हैं, लेकिन जो क्वाइल होते हैं, जो कुंडली होते हैं दोस्तों, उसमें ना तो प्लस होते हैं ना तो माइनस का चिन्ह होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए हम अपने वेबसाइट पर लेके चलते हैं, या फिर जो भी विद्यार्थी आज का ऑनलाइन धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। ठीक है, तो जब तक आप क्लास को लाइक कीजिए दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल के सर्च इंजन पे आ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा measuretargets.com। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, जैसे हम लिखेंगे वैसे आपको सेम टू सेम टाइप करना है। तो फटाफट से यहाँ पे हम measuretargets.com लिख चुके हैं। तो यहाँ पे टी के बाद एस लगाना है, ध्यानपूर्वक यहाँ पे स्पेलिंग के साथ लिखना है, तभी आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इनके साथ साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये वाले लिंक पे क्लिक कर देना होगा, मैट्रिक एग्जाम 2024 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक 2024। इसमें आप जैसे आप क्लिक करते हैं ना दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आइएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 को बटन मिलेगा। एक ऑनलाइन टेस्ट का बटन मिलेगा, दूसरा मिलेगा पीडीएफ डाउनलोड का बटन, और उससे पहले जैसे आप सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे एंट्री लेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो सबको ही करते हैं दोस्तों। सिंपल यहाँ पे आपको हाई कर देना है, मतलब हाँ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एलो के बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए। तो यहाँ पे इसको इस तरह का विज्ञापन आएगा, इसको एक बार खोल लेना है, 5 से 6 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे बैक आइएगा ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे बैक आएगा तो आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लास 10 मिक्स ऑनलाइन टेस्ट बिहार बोर्ड 2024 दम है। तो यहाँ पे आपको 20 में से 15 केवल सही करके दिखाना है। तो आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आज का मिक्स टेस्ट को दे देते हैं। तो कैसे दीजिएगा, तो हम यहाँ पे सब कुछ बताएंगे प्रोसेस। तो नीचे इसको डाउन करना है, नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा। तो आपको अपना ही नाम डालना है, दूसरे का नाम नहीं डालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना चैनल का ही नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना चैनल का नाम डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो नेक्स्ट के बटन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका प्रश्न जो ना दोस्तों सामने आ जाएगा। तो मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न आएगा, इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो सिंपली आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो इसी तरह करते करते आपको जो है ना दोस्तों 20 तक जाना है। तो 20 में से कम आपको 15 को सही करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट को जैसे दे देती है तो लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 में से आप कितना सही कर पाए। ठीक है, तो फ्रेंड अभी तक जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ये है दोस्तों 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना है और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों थैंक यू।